नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। चलिए आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलो अब देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है खुद में अपने आप को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? खुद में अपने आप को एक्सप्लेन करता है। अब इलेक्ट्रो जो वर्ड बना है वो बना है आपका किससे? इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी दैट्स मीन हमें पढ़नी क्या है? हमें एक ऐसी फिजिक्स पढ़नी है जो किस कंडीशन में अपीयर होती है? जब हमारा इलेक्ट्रॉन किस में हो? रेस्ट में। अब ये बात है भाई, अब हम अगर बात करें कि रेस्ट में अगर होने पे क्या, रेस्ट में होने पे कौन सी फिजिक्स अप्लाई होती है, तो एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा आप लोग के साथ, तो एक छोटा सा एग्जांपल है। जब आप देखो नॉर्मल डेज में हम क्या करते हैं? 6 to 8 आवर्स पर डे सोते हैं। बट जब छुट्टियां होने लगती हैं तो हम क्या करते हैं? 12 से 13 घंटा भी सो सकते हैं। 12 से 13 आवर्स भी हम सोते हैं। अब इसमें मेन मुद्दा क्या है बात करने का बेटा? जब हम थक गए होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम रेस्ट करने जा रहे हैं। रेस्ट करने का मतलब हम लेट जाते हैं या सो जाते हैं तो हम कहते हैं रेस्ट कर रहे हैं। अब जब 6 से 8 घंटा सो के अगर हम उठते हैं तो हमें क्या लगता है? हमें काफ़ी आराम मिलता है। बट आप अगर ये नोटिस करोगे कि अगर 12 से लेकर 13 घंटे तक अगर आप सोते हो तो जब आप सोकर उठते हो तो आपके पूरे बॉडी में क्या होता है? पेन होता है। क्या होता है? आपके पूरे बॉडी में एक पेन होगा। अब ये सवाल उठता है, जब आप रेस्ट में थे तो आपकी बॉडी में पेन क्यों हो रहा है? सिंपल सा सवाल है कि जब आप रेस्ट कर रहे थे और आपने नॉर्मल से ज़्यादा अगर सो लिया तो फिर आपकी बॉडी में, आपके सर में आप क्यों पेन हो रहा है? अब यही एक क्वेश्चन जो है हमें इस बात को सोचने पे मजबूर कर देता है कि एग्जैक्टली यानी हम जब रेस्ट में थे तो हमारा माइंड रेस्ट में था, हमारी बॉडी रेस्ट में थी। क्या था? हमारा माइंड रेस्ट में था, हमारी बॉडी रेस्ट में थी। बट उसके बावजूद हमारी बॉडी पे क्या था? कुछ ना कुछ वर्क हो रहा था। क्या हो रहा था? कुछ ना कुछ वर्क हो रहा था। अब उस वर्क की बात करें तो वो क्या था भाई? वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है जो हमारी बॉडी को खींच रहा है, और उसके अपोज हमारे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो इस तरह से हमने क्या नोटिस किया कि जब हम रेस्ट में भी थे तो भी हमारे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे थे। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्या लग रहा था? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा था, और एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। सो हम इस कंक्लूजन पे निकले कि अगर कोई हमारी बॉडी रेस्ट में है तो हमारी बॉडी रेस्ट में है, बट उसके ऊपर मैक्स कई फोर्सेस एक्ट करते हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें यही चीज़ कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो एक होते नहीं है। पहली चीज़ ये जान लो कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रेस्ट में नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? वो कॉन्टिन्यूसली अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। अपनी ऑर्बिट में क्या करते हैं? अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो रेस्ट में नहीं होते। बट अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन में हम किसकी बात करें? अगर किसी सब बॉडी या किसी जिस एटम का या जिस सरफेस के एटम का वो इलेक्ट्रॉन है, तो उस सरफेस के रिगार्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन उस वक्त क्या कर रहा है? रेस्ट में है। किसके? इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में है, ऐसे रेस्ट में नहीं है। अब वो रेस्ट में होने के बावजूद भी उस पर कुछ वर्क होता है। क्या होता है? उस पर कुछ वर्क होता है, और उस वर्क के
रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक प्रॉपर्टीज मिलती है, एक अलग टाइप की फिजिक्स मिलती है, और उस फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। देखो जैसे कि क्या हुआ, अगर हमने कोई भी दो सरफेसेस अपोजिट टाइप्स के, अगर हमने या अपोजिट मटेरियल के अगर हमने दो सरफेसेस रब किए एक दूसरे पे, या बचपन में हमने देखा होगा, आपने किया क्या होगा, आपके सर पे, ये आपका सर हो गया, आपने एक स्केल लिया और उस स्केल को अपने बालों पे जब रगड़ा, और रगड़ के आपने जब किसी एक कागज के टुकड़े के पास लाए, क्या किया आपने, एक कागज के टुकड़े के पास ले आए, तो आपने क्या नोटिस किया कि ये स्केल जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो स्केल जो है इस कपड़े को, इस कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर रहा है। और यहां से हमने एक चीज पाई, क्या हमने पाया, व्हाट वी गेट, कि हमने ये देखा कि बाय रबिंग, क्या हमने पाया, बाय रबिंग, बाय रबिंग one body to another body with another material, another material क्या हुआ, बाय रबिंग वन बॉडी टू अनदर with another body with another material, it's acquire some properties, it's acquire some properties of attracting or repulsing substances। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर एक बॉडी, यानी हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि एक बॉडी है, जैसे अब ये देखो हमारे पास एक चार्जर का ये है, अब हमने क्या किया, इस पे हमने इसको कॉन्टिन्यूसली रगड़ा, बट मटेरियल दोनों का सेम है, बट हमने क्या किया, इसी को, ये हमारा प्लास्टिक मटेरियल और ये हमारा बाल हो गया, इस पे जब हमने रगड़ा तो दोनों का मटेरियल अलग अलग होने है, और हमने लास्ट में क्या पाया कि इस पे एक प्रॉपर्टीज आ गई जो ये क्या कर रही है, किसी भी एक सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है या रिपल्स कर रही है। और ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाई, और ये जो प्रॉपर्टीज एक्वायर हुई या ये प्रॉपर्टीज जो दिखी हमें, उस प्रॉपर्टीज को हमने क्या नाम दिया, चार्जेस नाम दिया। क्या नाम दिया, चार्जेस नाम दिया। और इसको सबसे पहले देखने वाले, इसको सबसे पहले फाउंडर पाने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये प्रॉपर्टीज को का जो पहला चार्ज का नाम देने वाले थे, यानी ये प्रॉपर्टीज का नामकरण करने वाले जो थे, फ्रैंकलिन। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इसका नाम दिया। अब अगर हम बात करें तो इस तरह से हमारी जो एक प्रॉपर्टीज, अब हमें क्या है, अब इस तरह से अगर फाइनली हमें एक चार्ज का डिफिनीशन मिला, हमें क्या मिला, चार्ज का एक डिफिनीशन मिला। और चार्ज की डिफिनीशन क्या कहती है, द एडिशनल प्रॉपर्टीज, क्या कह रही है, सॉरी, द एडिशनल प्रॉपर्टीज, the additional properties of electron, which gives rise to electric forces, क्या हुआ, the additional properties of electron which give rise to the electric forces between two electrons, electric forces between
two electrons is known as चार्जेस। इस तरह से हमें क्या दिखा, हमने एक चीज ये देखा कि दो अलग अलग मटेरियल्स का अगर हम रब करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के अगर सब्सटेंस को हम एक दूसरे से रब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलता है कि वो क्या कर रहा है, उस मटेरियल के ऊपर एक प्रॉपर्टी आ गई है, वेदर इट रिपल्स द सब्सटेंस और इट अट्रैक्ट द सब्सटेंसेस। और यहाँ से हमें एक चीज फाइनल कंक्लूजन मिला कि इसकी वजह से यानी चार्जेस प्रोड्यूस हुए। और चार्जेस क्या हैं, चार्जेस हमें एक चीज ऐसा दिखा कि चार्जेस एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से क्या है, राइजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, किसमें, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब फोर्सेस का मतलब क्या होगा भाई, फोर्सेस क्या है, जो पुश या पुल करें, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को या तो पुल कर रहा शुरू कर दे रहा है या तो पुश करना शुरू कर दे रहा है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ चार्जेस। अब हमने क्या बोला, हमने अभी इसके जस्ट पहले, अब देखो यहां पे एक हेडिंग देखते हैं, क्या, काइंड्स, टाइप्स लिख लो। टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस हमने जैसे कि बताया क्या हो रहा है, अब फोर्सेस इसमें क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस टाइप के भाई, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है। तो अब यहां से हमें ये समझ में आया कि भाई अगर कोई भी चार्ज, कोई भी ऐसी चीज जो दो नेचर प्रोड्यूस कर रही हो, या तो अट्रैक्ट करने की या रिपल करने की, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो दो टाइप्स की चीजें हैं। तो यहां से हमें रिजल्ट एक मिला कि टाइप्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, और हमारा दूसरा हो गया क्या, नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो इसका यूनिट जो होता है वो कितना होता है, कूलाम होता है। यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। अगर एक चार्ज की बात करें तो इसका जो एक कूलाम, या ऐसे बोल दो, एक कूलाम चार्ज की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज। हमारा एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम। कूलाम का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल्स है C। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल गई कि टाइप ऑफ चार्जेस हमारे दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से साथ में ही हमें यहाँ से ये पता चला क्या, कि नेचर ऑफ चार्जेस, हमें यहाँ से क्या दिखा, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्जेस। अब नेचर ऑफ चार्जेस क्या है भाई, अगर हम नेचर ऑफ चार्जेस की बात कर लें तो पहला क्या है कि हमें साफ साफ यहाँ पे दिखा हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहली प्रॉपर्टी इसी से निकलती है क्या, कि द सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप्स ऑफ चार्ज रिपल ईच अदर। क्या करते हैं, रिपल ईच अदर। सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपल ईच अदर्स। ऑपोजिट चार्जेस, opposite charges attract each other. यानी क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल करेगा। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है
तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा एक दूसरे की तरफ होगा। अगर निगेटिव और पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में भी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसके बाद दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज आती है वो है हमारा क्या, एडिटिविटी। अब अगर बात करें एडिटिविटी की, क्या है भाई, अगर हम एडिटिविटी की बात करें तो एडिटिविटी क्या कहता है कि भाई अगर कोई हमारे पास एक सरफेस है, यानी हमारे पास कोई एक सरफेस है और उस पे रैंडमली हमने कई चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, कितने तक, Qn तक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इन टोटल्स यानी इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज होगा, यानी उस टोटल चार्ज को हमने बड़े Q से दिखाया, वो जो टोटल चार्ज होगा किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 कितना, Qn तक होगा। क्या हुआ, यानी यहां से हमें ये एडिटिविटी ऑफ द प्रॉपर्टी समझ में आया, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या समझ में आया, द टोटल सम। देखो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होगा, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, द टोटल सम ऑफ, या टोटल चार्ज, सॉरी सम नहीं, टोटल चार्ज ऑफ एनी, ऑन एनी बॉडी लिख लो, ऑन एनी सरफेस, ऑन एनी सरफेस is equal to what, individual sum of charges present on the surface, present on the surface। ओके, यानी यहां से हमें देखो समझ में आ गया कि हमारा जो एडिटिविटी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि किसी भी सरफेस पे अगर छोटे छोटे चार्जेस हैं तो उनका जो टोटल, यानी उस पूरे बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो इक्वल होगा उस पे प्रेजेंट इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम है, आपको हम उस प्रॉब्लम के बारे में एक शॉर्ट नोट्स और या शॉर्ट वीडियोस पे हम आपको इसके बारे में डिस्कस करके बता देंगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियोस आपको अगर अपलोड करते हैं तो आपको तुरंत मिल जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट बॉक्स पे आप हमें क्या करो, टाइप करके भेज दो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आपको। ओके, अब देखो ये एडिटिविटी ऑफ प्रॉपर्टीज पे फोकस इसलिए ज़्यादा करना है क्योंकि दूसरा ही पल हमें एक और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस दिखता है, तीसरा वाला, वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है बेटा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो ये भी वही चीज बोलता है, बट ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, हमारे पास क्या है, एक सरफेस है, तो उस पे प्रेजेंट टोटल चार्ज इक्वल होगा किसके, वेदर वो प्लस हो या माइनस हो, वो डिपेंड करता है। तो प्लस माइनस इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस। यानी इनका मतलब क्या कहना है, इनका कहना है कि हमें भैया क्वांटाइजेशन क्या कह रहा है कि अलग अलग चार्जेस के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो Q1 Q2 के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि इस पे अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अगर हमें नंबर्स पता चल जाए तो हमारा जो टोटल चार्ज होगा उस बॉडी पे वो क्या होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE के बराबर होगा। क्लियर हुआ। तो यहां से एक चीज आप क्लियर हो जाओ कि क्वांटाइजेशन और एडिटिविटी अलग अलग है। और एडिटिविटी क्या कहता है, हमें इंडिविजुअल सम्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करता है, जबकि क्वांटाइजेशन हमारा क्या करता है,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस के बारे में बात करता है। क्लियर हुआ? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम चार्ज, what is the minimum charge that what is the minimum charge that a surface can contain, देखो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कंटेन। मैक्सिमम क्या कर रहा है? मिनिमम की बात कर रहा है। और मिनिमम की बात करें तो भाई देखो, अगर एक सरफेस पे हम कुछ भी माने तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा। कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो यहां से समझ लो कि जो मिनिमम चार्ज होगा वो कितना होगा? 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी इससे कम चार्ज कहीं भी किसी भी बॉडी या किसी भी सरफेस पे हो नहीं सकता। एक्सेप्शन है क्या है हमारे पास? एक एक्सेप्शन, एक हमारा क्या एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है भाई? वो एक्सेप्शन हमारा है क्वार्क। क्यों? क्योंकि क्वार्क जो होता है हमारा, क्वार्क जो है 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? क्वार्क जो है हमारा 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी क्वार्क का इकलौता, क्वार्क जो है, क्वार्क ऐसा है जिसका चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19/3 के बराबर होता है। यानी जो कोई भी, सिंपल सी बात है कि हमसे अगर कोई पूछे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी या सरफेस पे, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बट क्वार्क अगर दिया है, क्वार्क के बारे में पूछे तो हमारा मिनिमम चार्ज क्या होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। तो ये हमारी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं। अगर आपको समझ पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।